हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे स्केचअप में कंप्लीट वॉशरूम को किस तरीके से मॉडल करने वाले हैं। ये वीडियो भी दो पार्ट में रहने वाली है। फर्स्ट पार्ट में हम कंप्लीट मॉडलिंग सीखेंगे। सेकंड पार्ट में हम वीरे की हेल्प से इसको कंप्लीट रेंडरिंग करना सीखेंगे और एआई की हेल्प से इसकी रेंडर को और एनहेंस करना सीखेंगे। तो ये वीडियो बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक होने वाली है। अगर आपको स्केचअप आता है या नहीं भी आता, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो स्केचअप को बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। कौन सा टूल किस तरीके से वर्क करता है वो सब चीजें आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना, एक भी टॉपिक मिस मत करना, जिससे आप स्केचअप को और अच्छे से जान पाए। और अगर आप प्रोफेशनल स्केचअप को सीखना चाहते हैं तो हमारे न्यू बैच 12 मई से स्टार्ट होने वाला है। तो जल्दी से जाएं, ज्वाइन करें। तो हम मिलते हैं लाइव क्लास में, जिसकी सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नाम है दीपक वर्मा कैट सॉफ्टवेयर, जो आपका एंड्रॉइड एंड iOS के ऊपर उपलब्ध है। तो विदाउट एनी देरी चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसकी डायमेंशन होगी कितनी। जैसे ये है, मैं इसे लेके चलूंगा कोई 3.5 फीट, 3.5 फीट ले लूं, 3.5 फीट या 4 फीट लेके चल रहा हूं। और इधर वाले को भी मैं 4 फीट, या ये कितना होता है बाथ टब? बाथ टब का साइज क्या होता है? 2.5 फीट होता है सर। ओवरऑल 10 फीट ले लीजिए। हाँ, जैसे मनी मैं पूछ रहा हूँ बाथ टब का ये कितना होगा? 2.5 फीट होता है। वो तो बाटअप के हिसाब से बड़ा भी आता है, बड़ा भी आता है, छोटा भी आता है। नॉर्मली अगर हम देखें तो कम से कम 3.5 4 फीट। एक काम करते हैं, 3.5 इधर रखते हैं, 3.5 इधर रखते हैं, तो 7 फीट हो गया। और ये बीच का पोर्शन कितना रखूं? 5 फीट का रखूं? 12 फीट ले लेता हूं मैं इसे। 5 फीट ये ले लेता हूँ, 12 फीट हो जाएगा। मैं इतना ले रहा हूं, तो ये मैंने ले लिया यहाँ पे 12 फीट फ्रंट वाला। और इधर तो मैं ज्यादा भी ले सकता हूँ, मान लो 15 फीट कर दिया, बढ़िया वाला बना दिया मैंने वॉशरूम। और इसको मान लो 12 फीट में भी फिर वॉल इंक्लूड नहीं है ना, वॉल तो अलग से बनानी है। तो मैं ऑफसेट ले लेता हूं इसका बाहर की तरफ 9 इंचेस का, ऐसे। ठीक है, ये लेने के बाद अब मैं क्या करूंगा, एक लाइन लूंगा, यहाँ पे बना दूंगा एक है 12x15 ले लिया। कम ज्यादा हुआ बाद में कर लेंगे, बट अंदर से अंदर जो हमारा ये है वो 12 फीट है। ये लेके अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, जब मैं बनाऊंगा तीनों वॉल को एक साथ बना दूंगा और ग्रुप कर दूंगा तो प्रॉब्लम होगी ना। तो तीनों वॉल को मेरे को अलग अलग बनानी पड़ेगी ना। तो मैं एक काम करता हूँ, एक लाइन ऐसे क्रिएट करता हूँ, एक लाइन ऐसे इरेज कर लेता हूँ, और इसको ट्रिपल क्लिक करके ना इसको ग्रुप कर देता हूँ। और ग्रुप करके एक रेक्टेंगल इसी के ऊपर बना देता हूँ और इसको अलग से पुश कर देता हूँ। प्लीज म्यूट कर लो प्लीज। 9 फीट मैंने लिया, ग्रुप किया। ये मैं बोल रहा हूं म्यूट कर लो प्लीज। उसके बाद सेम रेक्टेंगल यहां लिया, इसको पुश कर दिया, इसको ग्रुप कर दिया। सेम रेक्टेंगल यहां लिया, इसको पुश किया, ट्रिपल क्लिक, ग्रुप कर दिया। फिर एक रेक्टेंगल यहां से नीचे की तरफ लिया ऐसे, और नीचे पुश किया 4 इंचेस, ट्रिपल क्लिक किया और इसे ग्रुप कर दिया। उसके बाद इसी को मैंने सिलेक्ट करके ऊपर यहाँ पे किया और इसको अभी के लिए हाइड कर दिया। ये मेरा ऐसे बन गया। इसको मैंने सिलेक्ट किया, हाइड किया, पहले मैं एक साइड का यहाँ पे बना के रेडी करता हूँ। और जो ये दीवार जो था, मतलब ऊपर वाला जो सीलिंग था, वो ग्रुप किया था? नहीं, अभी नहीं किया, करूंगा ना। अभी जरूरत नहीं पड़ी मुझे। ठीक है सर, ग्रुप करा हुआ अगर कॉपी करते हैं तो ऊपर वाले में भी ग्रुप करा हुआ ही आएगा क्या? मैं पहले वही बता देता हूँ। जैसे ये है मेरा, ठीक है, मैंने अनहाइड किया, ये पोर्शन है ना। अब मैंने 9 फीट लिया है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं टोटल हाइट तो ले लेता हूँ 10 फीट, 1 फीट और बढ़ा देता हूँ और इसको डबल करके इनको ऊपर की तरफ कर देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ, क्योंकि साइडों में लाइट का पोर्शन है ना। इसके यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेता हूं मैं, इसी के यहाँ पे, और इसको नीचे पुश कर देता हूं। मान लो ये 6 इंचेस नीचे पुश कर देता हूं। फिर एक ऑफसेट लेता हूं इसमें, यहाँ पे जितना साइड का गैप है, मान लो मैंने 4 इंच का ले लिया, और साइड वाले पोर्शन को ऊपर कर देता हूं मैं, कितना, 2 इंच, नहीं कम गैप लेता हूं यहाँ पे। ये मैंने लिया 2 इंच का ओनली, और इसको ऊपर पुश कर देता हूं, मान लो मैं 3 इंच। तो इस तरीके से आएगा ना साइड का अब लाइट।
यस सर ये आ जाएगा। इसको ट्रिपल क्लिक करो, ग्रुप कर दो, तो ये मेरा आ गया यहाँ पे। इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, और जो मेरे को बनाना है यहाँ पे मैंने 6 इंचेस नीचे किया है उसे, तो यहाँ से 6 इंचेस में नीचे ले लेता हूँ, इतनी हाइट तक बनाना है मुझे। अब इसको बनाने के लिए इस वॉल को भी हाइड किया, यहाँ पे चीजें बनाना स्टार्ट करता हूँ, और ये वाली लाइन है इसको डिलीट कर। चलो, यहाँ पे ये पार्टीशन जो मैंने सोचा था, यहाँ से 3 फीट 6 इंचेस, और इधर से मैं लूंगा इसे 6 फीट ले लेता हूँ। इतना बहुत है ना? बहुत है सर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगा है? गिलास लगा है ना? यस सर। किसी में ये गिलास क्या होते हैं? स्लाइडर होते हैं। यस सर। किसी में ये फ्रेम लगा होता है और एक साइड से गेट खुलने वाला होता है। यस सर। ठीक है, मान लो मैं चाहता हूं कि ना इसको इस साइड से खुलने वाला बनाओ, ऐसे खोल के अंदर जाऊं, मान लो ऐसे चाह रहा हूं मैं, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को पहले इसके नीचे का ये फ्रेम बनाना पड़ेगा। अब ये जो फ्रेम होता है, ये कई बार तो डायरेक्ट फ्रेम जमीन से लगा हुआ होता है, यस कई बार जो ये टाइल है ना, इसी की एक बाउंड्री होती है और उसके ऊपर फ्रेम होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इधर लिया, मान लो मैंने बाउंड्री ली ओनली 2 इंच की, और इधर भी 2 इंच की बाउंड्री ली, एक रेक्टेंगल ये लिया, एक रेक्टेंगल ये लिया, इसको इरेज किया और इसको ऊपर पुश कर दिया, मान लो 2 इंच, इतनी सी बाउंड्री होती है जैसे। यस सर। इसको ट्रिपल क्लिक किया, ग्रुप किया। अब आपको गेट के बीच में ये बाउंड्री रखनी है नहीं रखनी है, कंप्लीटली आपके ऊपर है। कभी कभी क्या होता है, पैर में अड़ जाती है ना ये चीजें, पर सर पानी आएगा फिर। बट पानी आएगा तो बाउंड्री तो हम देनी पड़ेगी, बट कभी कभी होती भी नहीं है बाउंड्री। यस सर। ठीक है, आप इस बाउंड्री को एक ही साइड में भी रख सकते हो, जिस साइड आपको गेट लगाना है उस साइड से बाउंड्री हटा दो, मान लो ये कर सकते हो आप, बट उस कंडीशन में आपका जो गेट का फ्रेम आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। चलो, कोई भी आप यूज कर सकते हो। अब मेरे को नीचे का फ्रेम बनाना है और ये पूरा ग्लास क्रिएट करना है, तो ये मेरा पूरा छत तक गया हुआ है। तो छत तक ग्लास जाने के लिए मैं क्या करता हूं, टेप मेजरिंग टूल तो है ये ऊपर की तरफ, एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूं, एक लाइन ली, मान लो यहाँ पे ऐसे ऐसे, और इसको मैंने यहाँ पे ले लिया, मान लो 4 mm का या 8 mm का मेरा गेट वो है ग्लास। तो 8 mm लिया यहाँ पे ऐसे, इसको मिलाया और इसको पुश कर दिया ऊपर की तरफ यहाँ तक, ये मेरा ग्लास हो गया। बट ग्लास के ऊपर नीचे मेरे को ये पूरा फ्रेम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसी को हम ऑफसेट दे देंगे एक, ऐसे मान लो ऑफसेट दिया यहाँ पे, 1 इंच का फ्रेम चाहिए मान लो, और ऐसे ही अंदर से दोनों तरफ से फ्रेम दिया। और अब मैं क्या करूंगा, बीच वाले को सिलेक्ट करके कॉपी कर लो, फिर इसको पुश करके हटा दो, फिर इसको इधर पुश कर दो, मान लो कर दिया मैंने 0.5 इधर पुश कर दिया, 0.5 इधर पुश कर दिया, ये वो उसका फ्रेम हो गया। ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप कर दिया और पेस्ट इन प्लेस कर दिया, ये ग्लास आ गया। ग्लास को आपने सिलेक्ट किया और आपने इसके सेंटर में कर दिया ऐसे, और पुश कर दिया 4 mm अगर आपको थिकनेस देनी है, और इसको ट्रिपल क्लिक किया और इसको ग्रुप कर दिया, और इसको जब ग्लास का मटेरियल देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। ये आपका ग्लास यहाँ पे हो गया। यहाँ पे मेरे को डोर लगाना है, तो आप ग्लास डोर बनाए भी ले सकते हो। मान लो 3D वेयर हाउस में जाओ, देखो यहाँ पे ग्लास डोर। सर उधर डोर लगाएंगे तो फिर ये आगे तो WC लगा हुआ है, खुलेगा कैसे? अंदर की तरफ खोलना है ना हमें। ओके सर। हम अंदर की तरफ, आप ऐसा ग्लास डोर बनाए ले लो, या फिर ऐसा अपनी मर्जी से बना लो। मान लो मैंने ये रख लिया, बस मैं इसमें से ना वो ले लूंगा हैंडल, ताकि वो डोर दिखे, बना लेता हूं खुद से। तो टेप मेजरिंग टूल से यहाँ पे ऊपर यहां तक इतनी हाइट का चाहिए, फिर यहां से मान लो ये सेम, आप इसको भी ले सकते हो एज इट इज। आप इसको लो, मान लो मूव करो, कंट्रोल प्रेस करके यहां से पिक करके यहाँ कॉपी किया और इसको रोटेट कर दो 90 डिग्री, और रोटेट करने के बाद इसको डबल क्लिक करो, आइसोलेट, पुश कर दो इसको पीछे की तरफ,
जितना पुश करके काम चल सकता उतना चलाओ, स्केल से बचो। स्केल करोगे तो छोटा बड़ा हो जाएगा सिस्टम। यहाँ पे मान लो ये किया और यहाँ तक रख दिया। अब रखने के बाद इसको डबल क्लिक, इसको यहाँ से पुश किया यहाँ तक और दोनों को सिलेक्ट करके मूव कर दिया ऐसे, और मूव करके ऊपर आए, डबल क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया पूरे को और मूव कर दिया ऊपर यहाँ तक। सेम यहाँ पे इसको पुश किया यहाँ तक, तो आप देखोगे ये आपका गेट आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये गैप है जैसे, ये नहीं दिखाना, तो इसको डबल क्लिक करो और एक लाइन यहां से ऐसे लगाओ, ऐसे करके ऐसे, और इतने पोर्शन को हटा दो ताकि आपका ये यहाँ पे ऐसे आ जाए, और आप इसे डबल क्लिक करके पूरे को ऐसे सिलेक्ट करके आप इसे मूव कर पाओ यहाँ तक। और रियलिटी दिखाने के लिए इसको हल्का सा गैप दे दो, 4 mm का, बिल्कुल हल्का सा छोटा सा गैप, ये गेट की तरह दिखे। और इसका हैंडल चोरी कर लो, और ये देखो पूरा हैंडल ही अब इससे चिपका हुआ है, नहीं कर सकते। बट सर ये नीचे अगर हम गेट देंगे तो गेट को हमने आगे किया तो अंदर की तरफ नहीं खुल पाएगा। क्या? जो नीचे गेट दिया है अच्छा, समझ रहा हूँ। अब उस पूरे को ही पीछे कर देता हूँ। ठीक है, मान लो हम यहाँ से किसी भी तरीके का एक हैंडल दे देते हैं, ग्लास डोर हैंडल ये दे देते हैं। ये मान लो मैंने यहाँ रखा और इसको यहां से पकड़ के यहाँ लगा दिया ऐसे, और इसको डबल क्लिक किया, आइसोलेट किया, इसको अंदर से यहीं कर दिया। अब ठीक है? यस सर। यस सर। एक साइड का आपका ये बन गया। ठीक है, उसके बाद दूसरी साइड पकड़ते हैं। तो इनको मैंने सिलेक्ट किया, एक ग्रुप में डाल दिया, इनको सिलेक्ट किया, एक ग्रुप में डाल दिया, हाइड कर दिया, यहां से अंडू किया, इसको इसी के ग्रुप में एक और ग्रुप में डाल दिया, इसको हाइड, इसको हाइड, इसको हाइड, गाइड सारा डिलीट कर दिया। व्यू पे गया है, हिडन ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट, ये वाले को सिलेक्ट किया, अनहाइड, और दोबारा हिडन ऑब्जेक्ट क्लिक कर दिया। इस वाली वॉल पे भी सेम हमने लिया था, इधर 3.5 फीट 3 फीट 6 इंचेस। ये लेने के बाद यहाँ पे भी मैं एक बाउंड्री बनाता हूँ, क्योंकि बाथटब मैं उसके बीच में ही फिट कर सकता हूँ। हिडन ज्योमेट्री, हिडन ज्योमेट्री में क्या था, मैंने क्यों किया देखो बताता हूँ। मैंने डिलीट गाइड किया है यहाँ पे, मुझे सिर्फ इधर वाली वॉल अनहाइड करनी है, बट आपने देखा होगा मैंने कोई टैग नहीं बनाई। तो मैंने क्या किया, अगर मैं अनहाइड ऑल करूँ तो सारा अनहाइड हो जाएगा। तो मैं व्यू पे गया, हिडन ज्योमेट्री पे क्लिक, ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, जितने ऑब्जेक्ट हाइड थे सब आ गए, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, अनहाइड कर दिया। अब वापस व्यू पे जाके हिडन ऑब्जेक्ट पे अनचेक करके डेट्स इट। अब टेप मेजरिंग टूल 3 फीट 6 इंचेस ये लिया, और एक मान लो 4 इंच की बाउंड्री बना देता हूं मैं यहाँ पे। एक रेक्टेंगल लिया, और या फिर टेप मेजरिंग टूल से मान लो ये मेरे को बाथटब 6 फीट का चाहिए, तो 6 फीट पे मैंने बना दिया, और एक रेक्टेंगल ये क्रिएट किया, और इसको मैंने हाइट दे दिया। कितना हाइट दूं, ये 2 फीट के राउंड। सर तो थोड़ा सा पीछे से जगह छोड़ो ना सर। तो पीछे से भी बाउंड्री बना दूंगा ना मैं। बाथटब अगर ऐसा ही ले लूंगा ना जिसमें बाउंड्री ऐसे हो, थोड़ा आगे कर लो ना मैं सर। बताता हूँ। देखो, ये पीछे मिरर दिखते हैं, उसके साइड में वॉल है ना। ये वाला मिरर, इसके साइड में वॉल नहीं है। हाँ ये वाली, अच्छा ये है, उधर ही पार्टीशन लगा हुआ है। ये वाली आगे नहीं है, ये बीच में जो 2 है ना ये पीछे है। ओके सर। ठीक है, हाँ ये वाली आगे नहीं है। तो यहाँ पे हम ये पूरा नीश वगैरह बना देंगे। पहले हम 3D वेयर हाउस पे जाके एक बार बाथटब देखते हैं, परचेजिंग करते हैं। यस सर। अब देखो आ रहा है ना बाउंड्री के साथ ही बाथटब, यस ऐसा ही ले सकते हो, ऐसा ही हमें चाहिए यहाँ पे। ये वाला ले लेते हैं सर। ये वाला ये वाला, वाले के पास में ये वाला
इसके ऊपर वाला। ये हाँ रखने में दिक्कत आएगी ना, हमें तो ऐसी बाउंड्री बनानी है ना। इसके पास वाला है ये वाला? नहीं ये गोल वाले ये? के पास है। हाँ ये हाँ तो ये यहाँ पे फिर राउंड आएगा ना, यस सर। तो इसका क्या करना है, हमारे पास ये बना बनाया है ही, जब ऐसे वाला बना बनाया अगर हमें ऐसे ही बना बनाया मिल जाता है तो आधी मेहनत तो हमारी बची रही है ना। ये वाला भी ले सकते हैं डिजाइन वाला, तो मेहनत बचाओ ना, क्यों करना है फालतू की मेहनत। यस सर। तो इनमें से अगर यही लेने पड़े तो ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, तो मैं ये ले लेता हूं। बना के दिखाइए ना। क्या बना के दिखाऊं? बाथटब। बाटटब बना के दिखाऊं? बनाना थोड़ी होता है, वो तो खुद ही बन हाँ जाता ना, है बन भी जाएगा, बनने में थोड़ा ना कुछ है। कैसे बनेगा पता है? नहीं। चलो आइडिया दे देता हूँ। पता आपको सब है, बट आपने अभी दिमाग नहीं लगाया कि ये बन कैसे जाएगा, क्योंकि आपके माइंड में वो चीज आई नहीं अभी तक। ये ऐसे किया, यहां से पहले हमने ये ले लिया बाउंड्री, ये बाउंड्री लिया, सेम ये इसको सिलेक्ट किया, सेगमेंट बढ़ा दिए, सेम इसको सिलेक्ट किया, सेगमेंट बढ़ा दिए। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे एक लाइन ली ऊपर की तरफ, मान लो मैंने ली 2 फीट, और इधर ले, ऑफसेट लेकर के पुश पुल कर देंगे ना। मैं वही करने जा रहा हूँ, ऑफसेट लेके नहीं बट अलग तरीके से। यहाँ पे ऐसे किया, ऐसे करने के बाद मान लो मैंने यहाँ पे 1 इंच ये लिया, उसके बाद इसके पैरेलल 1 इंच ये लिया, इन दोनों को आपस में मिलाया, इसको हटाया, इसको हटाया, यहां से फिर इधर आया 4 इंच, नीचे आया 1 इंच, इधर आया, मैं पता नहीं क्या बना रहा हूँ, बस जो माइंड में आ रहा है बना रहा हूँ। यहां से ये राउंड किया, ये राउंड किया, यहां से ये राउंड करते, कुछ तो बनेगा। और राउंड करने के बाद टेप मेजरिंग टूल से इसका सेंटर लिया, और सेंटर लेने के बाद इसको तो मैंने डिलीट कर दिया, इधर से ये किया, ऊपर गया 1 इंच, इधर में ऐसे आ गया, इरेज, अंडू अंडू, ऊपर जाना है 1 इंच, फिर इधर आना है, ये इरेज, ये इरेज, उसके बाद आर्क लिया, ऐसे किया, इसको पूरे को सिलेक्ट किया, इसको डिसलेक्ट किया, फॉलो मी। क्या ये बनेगा? बन गया बढ़िया से। यस सर बन गया। यस सर। अब तो ले लूं वहां से 3D वेयरहाउस से, अब तो परमिशन होगी मेरे को। अब तो बन गया ये। बस अब तो परमिशन है, अब तो ले लूं वहां से भाई। यस सर। ठीक है, थैंक यू। कितना मस्त बना था सर। तो बस ऐसे ही घुमा के बनाना है। ये लो जी, यही मैंने उठा लिया और यहाँ रख दिया, इसको सिलेक्ट करो, डिलीट करो, इसी को हम रखेंगे यहाँ पे। यहाँ से पहले पीछे ले जाओ, दीवार पे चिपका दो, फिर नीचे ले जाओ, इससे चिपका दो, फिर उधर ले जाओ, इससे चिपका दो। इसको हमने इसको यहां तक चिपकाया, कुछ ऐसा ही हमें चाहिए। चलो इतना भी स्पेस बहुत है, जरूरी नहीं है कि मेरे को बाटो बिल्कुल उतना चाहिए, तो ये स्पेस बहुत है। और इतने स्पेस पे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने ये बनाया यहाँ पे, उसके बाद ये पॉइंट यहाँ पे ली, तो इतने एरिया में मेरे को बीच में नीश चाहिए। तो वो नीश बनाने के लिए मैं टेप मेजरिंग टूल से इधर आता हूं, इधर छोड़ता हूं मान लो 3 इंच, 3 इंच इधर छोड़ता हूं, ऐसे नीचे से छोड़ देता हूं यहां से फॉर एग्जांपल 18 नहीं 2 फीट,
इसके ऊपर से बनाना स्टार्ट करूंगा। कितने की? 6 इंच की नहीं, 1 फीट की बना देता हूँ। हाँ, इस तरीके से ये बनानी है। डबल क्लिक किया, आइसोलेशन से हटाया, रेक्टेंगल बनाया, इसी रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, ऊपर पुश कर दिया, बीच में मान लो मेरे को गैप चाहिए 4 इंच का, तो 16 इंच के बाद मैंने रखा और 3x कर दिया या 2x कर दिया, ऊपर शावर आ जाएगा और इसको मैं पीछे कर देता हूं 4 इंच। ऐसे इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। और बनने के बाद आप एक काम और करो, इसको और बढ़िया दिखाने के लिए आप ऑफसेट लो, पहले इनको सिलेक्ट करो और एक ऑफसेट लो बाहर की तरफ 1 इंच। सेम इनको सिलेक्ट करो और ऑफसेट बाहर की तरफ 1 इंच, सेम इनको सिलेक्ट करो। पुश कर दो आगे की तरफ 1 इंच, ताकि अब और ज्यादा अच्छे दिखे। ठीक है, इसके बीच में आपको यहाँ पे लाइटिंग का प्रोविजन देना है, तो आप यहाँ से इसको इधर की तरफ ले जाओ 1 इंच और इसको ऊपर पुश कर दो 1 इंच, ताकि ये ग्रूव बन जाए। यहाँ पे ग्रूव बनेंगे तो लाइट लगाना ज्यादा इजी रहेगा और सही बनेगी लाइट। तो मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूं, इसको भी मूव, कंट्रोल प्रेस करके इधर 1 इंच और पुश भी कर दिया 1 इंच। ये लाइट का प्रोविजन दे दिया मैंने यहाँ पे। तो इधर का बन गया। सेम मान लो मुझे इधर की साइड भी चाहिए, चलो एक ही साइड कर दिया मान लो मैंने अभी के लिए। तो ये हो गया। अब मेरे को 3D वेयर हाउस से चाहिए शावर। सर इस वाली वॉल पे अपन लंबा वाला नीच दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, कैसे भी दे सकते हो, जैसा आप बोलोगे वैसे ही हो जाएगा। सबके बराबर का? बिल्कुल। अब इस तरीके का शावर देखा जाए तो ऐसा कुछ है ये। यस सर। तो इसको डाउनलोड करो। ये वाला भी सेम लग रहा है जिसके ऊपर ये गोल गोल चल रहा है। नहीं, ये वाले में बीच में ही है ना पाइप, इसमें पाइप नहीं है, ये दीवार के अंदर है। ओके। हाँ। ये यहाँ पे रखा, इसको रोटेट किया उधर 90 डिग्री, फिर इसको मूव किया यहाँ से पिक करके यहाँ पे। तो इसको अब सेंटर में करना है, तो टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से पहले तो ये सेंटर लिया ताकि ये वाला सेंटर में आए, तो इसको कर दिया सेंटर। अब कितनी ऊपर मेरे को शावर चाहिए, मान लो मेरे को थोड़ा सा और ऊपर चाहिए। टेप मेजरिंग टूल यहाँ से 6 इंच नीचे था ही कि हाँ यहाँ पे शावर चाहिए। डबल क्लिक करो, इतने एरिया को सिलेक्ट करना है हमें ऐसे, और इसको मूव करना है नीचे की तरफ। ये मुझे यहाँ चाहिए। अगर ये ज्यादा नीचे हो रहा है तो मान लो यहाँ पे सही बैठेगा, तो हमें ये हटाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट करो, आगे तक हटाना इजी है। अरे अंडू, यहाँ अंडू, इसको सिलेक्ट किया। अबे वो आपने ग्रुप बना दिया था ना सर? ये ग्रूव तो बना दिया था, जब आगे पुश करूंगा तो आगे तो होना चाहिए। उसमें एक लाइन लगा दो सर। अरे वो इसलिए नहीं हुआ, हाँ इसी की वजह से ग्रुप बनाया था। जो यहाँ पे क्लिक करो, घुमाओ, यहाँ तक लेके आओ पहले से, अब इसे आगे तक लेके जाओ। ठीक है, अब इन लाइंस को इरेज कर दो। लो जी, अभी आपका इस तरीके से शावर बन गया। ठीक है, ये आपका ऐसे लग गया शावर यहाँ पे। उसके बाद हाँ, ये शावर यहाँ पे, सेम शावर जो है वो इधर की तरफ है। तो मैं इमेज को दोबारा ओपन करता हूँ, ये शावर सेम इधर लगा हुआ है। तो मैंने सबको अनहाइड किया, शावर को सिलेक्ट किया, मूव कर दिया कंट्रोल प्रेस करके, या फिर इसको सिलेक्ट करो और फ्लिप कर दो कंट्रोल प्रेस करके, इसके सेंटर से उधर चला जाएगा।
और उधर जाके अगर आपको थोड़ा इधर उधर करना हो तो बिल्कुल कर सकते हो। तो दोनों तरफ ऐसे शावर बैलेंस लग रहा है सर। हाँ सेम मेरे को निश यहाँ पे भी देने हैं तो मैं सेम दे सकता हूँ। तो इनको मैंने हाइड किया, जो चीज नहीं चाहिए ये भी हाइड किया, ये भी हाइड कर दिया मान लो। अब सेम मेरे को इधर चाहिए तो मैंने लिया था यहाँ पे, अरे फिर अनहाइड करना पड़ेगा, हाइड हाइड, इसको भी हाइड। टेप मेजरिंग टूल से यहाँ से इतना, यहाँ से इतना लेने के बाद ये इरेज करो और टेप मेजरिंग टूल से ये दो बाउंड्री लो यहाँ की, एक ये एक ये, बट एक लेनी पड़ेगी। चलिए तो बाहर का है कोई, एक ये और एक ये। सर कॉपी भी कर सकते हैं इसको? नहीं कर सकते ना, इसी का पार्ट हो गया ना। बट हाँ एक चीज जरूर कर सकते हैं, वो तो भूल ही गया था मैं। टेप मेजरिंग टूल लो, इसके सेंटर में फ्लिप कर दो। इसको मैं यहाँ से आधा कर दूंगा, इसको सिलेक्ट करो, फ्लिप कर दो कंट्रोल प्रेस करके, यहाँ से ऐसे आ गया ना एज इट इज इधर। यस सर। ठीक है ये कर सकता हूँ, बट अब मेरे को ये सेंटर चाहिए। तो टेप मेजरिंग टूल से मैं पहले एक लाइन लगाता हूँ यहाँ पे ऐसे, और टेप मेजरिंग टूल से यहाँ से ये लिया और इसको डबल क्लिक करो। अब आप इसको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो और इसको सिलेक्ट करके अब आप मूव कर सकते हो। जैसे इसके सेंटर लिया यहाँ से और इसके सेंटर को इधर रख दिया तो ये एज इट इज मूव हो जाएगा। क्लियर है? ये दो यहाँ पे बना दिए। वो भी बीच में करना पड़ेगा शावर को फिर तो। किसको? शावर शावर को भी बीच में कर देते हैं। नहीं शावर तो बीच में ही है ऑलरेडी, सही लग रहा है। हाँ सही है। हाँ ये ऐसे आ जाएगा। अब इन दोनों, ये मान लो मेरे को बीच वाली लाइन नहीं चाहिए, मेरे को काम करना है ना इसके ऊपर, ठीक है। तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करके सॉलिड टूल पे जाओ और क्या कर दो, यूनियन, बीच की लाइन हट जाएगी। क्लियर है? उसको इरेज नहीं कर सकते सर? इरेज थोड़ी ना होगा, दो पार्ट अलग अलग है ही। ओके। हाँ चलो ये कर दिया। अब आपका यहाँ पे इसके ऊपर अब ये ग्लास लगा है, ठीक है। आप सेम ग्लास यहाँ से कॉपी कर सकते हो, मूव करो कंट्रोल प्रेस करके, यहाँ से पिक करके इसके ऊपर रख दें। जब इसके ऊपर रखोगे यहाँ से थोड़ा इधर कर दो बाउंड्री पे, ऊपर की हाइट नीचे करनी है, डबल क्लिक करो, इसको हाइड करो, इसको हाइड, डबल क्लिक, इसको सिलेक्ट किया, एक और डबल क्लिक, सिलेक्ट करो, मूव, यहाँ से नीचे शिफ्ट प्रेस कर दो और यहाँ तक स्नैप कर दो। सेम यहाँ पे इसको किया पुश नीचे और यहाँ तक, लो जी ये बन गया। और ये हमें चाहिए आगे तक, या फिर इतना बहुत है, इतना ही दिया हुआ उसमें भी, इतना बहुत है। अब बीच वाली वॉल पे काम करते हैं। तो टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से मैं एक बाउंड्री बना देता हूं, जैसे यहां से यहां पे एक और यहां से यहां पे एक, आइसोलेट किया उसे। तो एक लाइन मैं ये बना देता हूं ऐसे और एक लाइन ये बना देता हूं ऐसे, ताकि ये सरफेस अलग हो जाए। अब क्या है कि मुझे तो इसका पूरे का सेंटर चाहिए, तो एक लाइन मैंने सेंटर में लगाई, ये वाला पार्ट अंदर की तरफ है। तो यहां से मान लो मैंने लेता हूं कोई 3 इंच, और जो मिरर में लगा रहा हूं वो मैं लगा लेता हूं कोई 2 फीट का। 2 फीट यहां से मैं 1 फीट ले लेता हूं, सही है। यहां से लिया 3 इंच और यहां से रख लेता हूं मैं 1 फीट, ये ठीक है। बीच का मिरर हो जाएगा। ये एक लाइन ये लगाई, एक लाइन ये लगाई, ऐसे बीच वाली लाइन को इरेज किया। तो अब मैं क्या करता हूं, ये वाली लाइन भी ली मान लो मैंने, ये वाली लाइन भी ली मान लो, इस वाले पार्ट को मैं कर दूंगा पीछे की तरफ, और ये पीछे की तरफ जो पार्ट जाएगा ना, और ये चलो नीचे तक जाए, हमें क्या करना है, हमें तो टेबल रखनी है, मान लो छुप जाएगा। 2 इंच पीछे कर दिया ऐसे। और जब पीछे किया है तो आप देखोगे
मिरर के पीछे भी लाइट है और इसके इधर भी लाइट है, दोनों तरफ में। ठीक है, मान लो मेरे को इधर की तरफ लाइट करनी है, तो लाइट करने के लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके 1 इंच लिया और इसको पीछे पुश कर दिया 1 इंच। मान लो मेरे को यहां से भी लाइट दिखानी है, तो आप सेम कर सकते हो, ऐसे पुश किया 1 इंच। सेम चीजें आप यहाँ पे रिपीट कर सकते हो। दोनों को सिलेक्ट करो, मूव कंट्रोल प्रेस करके बीच में, इसको भी पुश कर दो पीछे, इसको भी पुश कर दो पीछे, तो ये दोनों तरफ में लाइट लगा दूंगा। मिरर नॉर्मल है, हम लगा देंगे, बट उससे पहले हम नीचे का कैबिनेट बनाते हैं। अब ये वाला कैबिनेट है, बना बनाया ले या बना ले? बना बनाया लेते हैं। ठीक है, बना बनाया कैबिनेट ले लेते हैं। 3D वेयर हाउस, वॉशरूम कैबिनेट। सर एक मेरा क्वेश्चन था, हाँ जैसे कि हम यहाँ पे मिरर लगाते हैं हाँ अपना बना के, और लुमियन में मैं मिरर का टेक्सचर लगा देता हूँ, उसको वहीं से मटेरियल लगा के हाँ, जब मैं रेंडर करता हूँ तो उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा सा कहीं और आता है। कहीं और आता है मतलब? कहीं और तो नहीं जैसे कि आएगा, हम कहीं और का तो मतलब ही नहीं बनता। लूमियन पे सर मैं जब आपको करेंगे, मेरे को भेज देना, देख लूंगा। चलो मैं बना ही लेते हैं, ये भी सीख जाओगे। मुझे यहां से लेके, मुझे यहां से लेके और यहां तक का बनाना है ना कैबिनेट, यस और इसकी डेप्थ मैं रखना चाह रहा हूँ कितना, 18 इंच बहुत है। यस एक रेक्टेंगल बनाया है, कितना लो, 2 फीट? सर वो ज्यादा हो जाएगा 2 फीट। 2 फीट ज्यादा लग रहा है, चलो 18 इंच ही बहुत है। हाइट कितनी रखनी है? या फिर 20 इंच भी कर सकते हैं ना कोई सर? चलो 20 इंच कर लेंगे, 20 इंच कर लेंगे, चलो 2.5 फीट कर लेंगे भाई। ये हाइट की मैंने यहाँ पे कितनी, 30 इंच, मतलब 2.5 फीट, 2 इंच और आगे बढ़ा दिया, बस ये लो चलो। अब ऐसी सी टेबल बनानी है, ट्रिपल क्लिक किया, इसको ग्रुप कर दिया, डबल क्लिक करो, आइसोलेट करो। चलो अलग तरीके से बनाते हैं। टेप मेजरिंग टूल लो या फिर एक रेक्टेंगल टेप मेजरिंग टूल से, ये नीचे के जो लेग्स हैं कितने कितने के होंगे, 1-1 इंच या 2-2 इंच के बना दूं? मान लो ज्यादा तो लग रहे हैं सर ये नहीं, तो। हाँ। दो दो इंच से ज्यादा के तो बिल्कुल भी नहीं है। ये वो जो मैंने, नीचे के लेग्स है वो तो ज्यादा के लग रहे हैं सर। ना कम है। ये ऐसे किया, ये करने के बाद ये जो हाइट जाएगी, देखो ये पीछे करते ही अपने आप ही लैग बन गई। 1 फीट ऊपर कर दिया यहाँ पे, 1 फीट नहीं 8 इंच करता हूँ। हाँ। मान लो 8 इंच ही ऊपर कर दिया, 8 इंच ऊपर करके नीचे की लैग बन गई। ये लैग तो जाएंगी ऊपर तक, बट बीच में ये बन जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर से जो ये मेरे को कैबिनेट बनाने हैं, इसके लिए 1 फीट छोड़ता हूँ, बस 1 फीट ज्यादा हो गया, 10 इंच छोड़ता हूँ, ये सही है। और इसको पुश करके यहीं तक ले आता हूँ। ये करने के बाद जो ये बीच का पोर्शन है, ये रखने के लिए, तो ये रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट, इसको हाइड किया, इसको डबल क्लिक, ये नीचे वाले को डबल क्लिक किया, कॉपी कर लिया, पेस्ट इन प्लेस कर दो और नीचे पुश कर दो, मान लो 1 इंच बन गया ना, ऐसे ही बढ़िया सा ग्रुप किया। ये लो जी, कुछ नहीं करना पड़ा, नीचे 6 इंच पे या 8 इंच पे रख दिया मैंने, बिल्कुल उसी शेप में बढ़िया से बन गया। अब इसमें कैबिनेट बनाना है, डबल क्लिक किया, एक लाइन ये बना दी, एक लाइन ये लगा दी। ये लाइन लगाने के बाद एक ऑफसेट ले लिया यहां से, मान लो 0.7 का, जो कैबिनेट का है 0.7 का ऑफसेट लेने के बाद बंद है तीनों तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 mm का ऑफसेट और ले लिया, 4 mm वाले ऑफसेट को पीछे की तरफ ले गया। लो जी, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, बट डिवाइड नहीं है, यहां से मैंने ले लिया इधर की तरफ कोई 1 फीट का कैबिनेट, ज्यादा ले लेता हूँ, 14 इंच का कैबिनेट इधर ले लिया, 14 इंच का कैबिनेट इधर ले लिया, ये बीच का आपका पोर्शन आ जाएगा। एक लाइन ऐसे क्रिएट की, उसके बाद एक लाइन यहाँ पे ऐसे क्रिएट की, ये बीच में क्या है, अच्छा बोर्ड ही बनाया हुआ है इसने क्या किया हुआ है, बोर्ड ही बना दिया।
पर सर हम उसको यूटिलाइज करने वाला बनाएंगे। अच्छा, बीच में खाली? नहीं, बीच में खाली नहीं, बीच में मतलब ड्रॉअर बनाएंगे। हाँ तो डोर बना दो, ये मर्जी है। बीच में ड्रॉअर आ नहीं सकता ना, बॉटल टैप भी तो है। हाँ हाँ मतलब जैसे इसको यूज नहीं कर सकते ना, पर हम इसको यूजेबल चलो बनाएंगे। यूजेबल बना देंगे। 0.7 ये लिया। नीचे तो उसकी पाइपलाइन नहीं आएगी? क्या पाइपलाइन आएगी? जैसे जो बीच वाले ड्रॉअर के ऊपर वॉश बेसिन है। नहीं, वो पीछे की तरफ है सब पाइपलाइन। ये वॉश बेसिन है ना, ये दीवार के अंदर है, वॉल के अंदर है, इसमें नहीं आएगी। 4 mm मैंने ये लिया यहाँ पे, ये इरेज ऑफ, यहाँ मूव इधर 4 mm। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैंने पुश कर दिया पीछे और इसको भी पुश कर दिया पीछे, तो ये 2 कैबिनेट हो गए, ये बीच को हो गया। इसको भी अलग से दिखाने के लिए मेरे को करना पड़ेगा 4 mm। ये मेहनत मैंने अपने मर्जी से बढ़ा दी, दिखाने के लिए कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तब भी आप चीजों को हैंडल कर सकते हो ऐसे। बट ये वाला जो पार्ट रहेगा, अब ये ऊपर की तरफ अटैच रहेगा यस और ये नीचे की तरफ अटैच रहेगा। तो ये मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से भी बना सकता था, बट ध्यान बाद में आया, तो बाद में कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ये सारी लाइंस आप यहाँ से इरेज करो। अब बीच वाले को आप ड्रॉअर बनाओ, खाली करो, जो भी करना है करो, आपके ऊपर है, ठीक है। अब इसके ऊपर नॉब लगानी है तो 3D वेयरहाउस पे जाओ और यहाँ पे नॉब ले लो। सर वो तो उसमें तो ऐसा है कि नॉब लगा देंगे तो यूजेबल यूजेबल लगेगा, नहीं लगा होगा, सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल। मान लो ये मैंने नॉब ली। सर 1001 बीच में भी यूज कर सकते हैं ना? क्या है 101 P2 में? बीच में सर उसमें लॉकर हैंडल सब आते हैं ना उसमें। वो क्लिक टू चेंज में, 101 में नहीं, क्लिक टू चेंज में। ये मैं ये यहाँ रखा, इसको थोड़ा सा मैंने सेंटर में किया, टेप मेजरिंग टूल से नीचे किया, मान लो 1 इंच, और इसको नीचे मूव किया, थोड़ा सा इसको सेंटर कर दिया। ये नॉब लग गई। नॉब अगर आपको बड़ी लग रही है तो हल्की से आप छोटी कर दो। इसको मूव करो यहाँ पे नीचे की तरफ, आगे पीछे ऊपर नीचे अच्छे से देखना है। इसको फ्लिप कर दो कंट्रोल प्रेस करके, यहां से इसके सेंटर में एक इधर लग जाएगी और एक सेंटर में इससे एक लाइन लगा दो। बस इसको सिलेक्ट करो, मूव कंट्रोल प्रेस करके यहां से पिक करके यहाँ पे, तो अब देखने में ये यूजेबल ही लगेगा। ये आपके कैबिनेट्स हो गए। यहाँ पे आपको टॉवल रखना है, 3D वेयरहाउस जाओ, रखो यहाँ पे टॉवल। जो भी चीज आपको करनी है डिटेल में करनी है, विदाउट डिटेल आप कुछ नहीं कर सकते। सर वो जो आपने कैबिनेट बनाए थे ना, जिसके वो ढक्कन खुल सकते थे, बंद हो सकते जी। थे, वो शुरू में जी है ना, तो वो वाला, ये वाली जैसे अभी आप बोल रहे हो ना कि डिटेलिंग करनी है, तो वो वाली डिटेलिंग हमको इसमें भी करनी पड़ेगी क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वो तो मजे के लिए है, वो कोई दिखाने के लिए नहीं है। हाँ वही। ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो टॉवल वगैरह आप रखो जमीन से ऊपर ना उठे हो। बहुत बार ऐसे होता है जमीन से ऊपर उठे होते हैं, तो उस चीज का ध्यान रखना है। कॉपी किया, पेस्ट रखा यहाँ पे, रोटेट किया 90 डिग्री, मूव किया। सर कॉपी भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, बट एक एक चीज का ध्यान रखो कि मैं बिल्कुल ऐसे प्लेस कर रहा हूँ। इन दोनों को मान लो सिलेक्ट किया, फ्लिप कंट्रोल प्रेस करके सेंटर से, तो ये इधर की तरफ आ गया, और एक और ये लेयर मैंने मूव किया कंट्रोल प्रेस करके, लो जी यहाँ लगा, सही है, ये लगा दिया यहाँ पे। गाइड को डिलीट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे एक मिरर लगाना है, तो मिरर लगाने के लिए मैंने इसको डबल क्लिक किया, डबल क्लिक, एक लाइन मान लो मैंने
यहाँ पे ऐसे लगा दी। बिल्कुल प्रॉपर लगाने के लिए इसके बीच में मिरर मैंने एक ऑफसेट ले लिया इसका, कि मेरे को साइडों में गैप जो चाहिए वही 3 इंच का चाहिए जितना मैंने छोड़ा हुआ है। बस इसको बाहर आओ, एक रेक्टेंगल इसके ऊपर क्रिएट करो, उसको आगे की तरफ पुश करो। मान लो मैंने पुश कर दिया इसको 2 इंच ही पुश कर दिया, ट्रिपल क्लिक, ग्रुप किया, डबल क्लिक, पीछे जाओ, एक ऑफसेट लो 1 इंच का और इसको पीछे पुश कर दो ऐसे 1 इंच, ताकि यहाँ पे आप क्या लगा पाओ, लाइट आप। लाइट। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे पूरा मिरर का इम्पैक्ट बना सकते हो। डबल क्लिक किया, इसको सिलेक्ट करो और मूव कर दो ऊपर की तरफ 1 फीट, ताकि यहाँ पे नीचे की तरफ आपको आ जाए, और इसको डिलीट कर दो। यहाँ पे नीचे आपका वॉश वो आ जाएगा, वॉश बेसिक 3D वेयरहाउस। वॉश बेसिन लो। अब ऐसा ही आपको बहुत जब बने बने, देखो ये देखो बना बनाया कैबिनेट है ना, यस सर। एज इट इज भी लगा सकते मटेरियल में मिरर मटेरियल है क्या? हैं। मटेरियल बाद में करेंगे। नहीं, मतलब ये जो मिरर बनाया ना हमने, तो इसके ऊपर मिरर लगाएंगे ना? हाँ हाँ, मटेरियल लगाएंगे वो इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से हम इस तरीके का कोई मिल जाए वॉश बेसिन। ये है जैसे एक वो गया ऊपर गोल गोल। नहीं, गोल गोल ऐसे नहीं है, ये थोड़ा कर्व शेप में है। Sir, जी ये वाला ले सकते। if the glass thing, we have one mirror also, right, sir? हाँ, वो मटेरियल करेंगे तब बताएंगे। हाँ, इसमें नहीं होगा ग्लास का ना, दिखेगा भी नहीं आपको। मैं टैप वगैरह के साथ चाहता हूँ एक बार मेरे को मिल जाए। एक काम करते हैं, चुरा लेते हैं यहाँ पे। सर अभी था, बीच में दिखा था थोड़ा। मैं इसी का चुरा लेता हूँ सारा, इसका कैबिनेट हटा के बाकी ऊपर का सारा आइटम चुरा लेते हैं। यस। आगे कॉस्मोस आएगा, कॉस्मोस में और अच्छे अच्छे मटेरियल होंगे आपके। ये कॉस्मोस आपने बता दिया है क्या सर? नहीं नहीं, वो वीरे में बताऊं। अच्छा। ये लिया और इसको मैं इसका डल तो साइड में है। ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट, इसका मैं ये सारी चीजें कॉपी कर लेती और पेस्ट। यस सर। इसको यहाँ पे रखा, 90 डिग्री मिरर मूव, वहां से उठाओ, रख दो इसको। जब इसके ऊपर रखोगे थोड़ा छोटा है, हल्का बड़ा कर दिया। अब इसको पहले मेन है वॉश बेसिन, इसको बीच में लगा के देखो क्या ये सही लग रहा है। सही है ना साइज, या थोड़ा और बड़ा? Sir, when you're scaling it, can you do it, I mean, how much ever you want, like, I know. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कितना करना है, आप इसको मैनुअली कर सकते हो जितना आपको देखने में सही लगे। यहाँ से मैंने इसको रखा नीचे, जैसे ये टैप है ऊपर की तरफ आई हुई है, डबल क्लिक करो टैप को। अब टैप अगर मैं नीचे रखता हूँ यहाँ पे तो ये ऐसे आएगा। चलो ठीक है, फिर भी सही लग रहा है। सर इसकी हाइट बढ़ा देंगे ना टैप की? बहुत मुश्किल है। अच्छा। हाँ, दिखाता हूँ क्यों मुश्किल है। नीचे किया, अरे बुक्स हटा दीजिए, बाथरूम में बुक्स क्या कर रहा है? मैं पढ़ता हूँ बैठ। यस सर, मैं भी पढ़ती हूँ। ये लो, ऊपर कर दिया। अब इसको नीचे करेंगे ना तो आप देखोगे ये है ना हिस्सा जो ये वाला, यस। तो ये दिख ऐसे, डबल क्लिक, इसको पूरे को सिलेक्ट करो और अब आपको नीचे मूव करना पड़ेगा। यस सर। तो ये देखो ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे बना। हो गया सर। तो ये ऐसे रखा, ये मिरर वगैरह बन जाएगा। सबको अनहाइड किया। सर ये हाइट साइड में पढ़ सकते हैं क्या? क्या? अरे आपने दो दिन, शांत शांत शांत,
ये स्टोन का सरफेस है। स्टोन का सर्फ ये वाला। अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये मैंने सिलेक्ट किया, इसको एक ग्रुप बना दिया, इसको एक ग्रुप है, दोनों को सिलेक्ट करके ऊपर मूव कर दिया 1 इंच और इसको हाइड किया 1 इंच, इसलिए एक इसके ऊपर लगा देता हूं स्टोन 1 इंच का। वो स्टोन हल्का सा आगे कर देता हूं 0.5 और इसको ट्रिपल क्लिक करके कर देता हूं ग्रुप, डबल क्लिक करता हूं आइसोलेट और इसको हल्का सा यहाँ से राउंड कर देता हूं। यस सर। सर अभी आपकी आवाज ना दो बार आ रही थी। हाँ वो किसी ने ना 2 जगह से ज्वाइन किया हुआ था, तो वो जब बोलेगा तो वो आवाज ऐसी बोलेगी आएगी, इस वजह से हो रहा था। ये लो जी, ये मैंने किया ऐसे और उसके बाद अनहाइड, ये सारा इसके ऊपर ऐसे आ गया, स्टोन का दिखेगा आपको। सर मैं बोल रही थी कि ये जो नल है ना ये बीच में कर सकते हैं क्या सिंक के, मतलब ये स्केच बेसिन के। ये यहाँ पे यस सर। हो जाएगा, करूं? नहीं। हाँ तो ये भी ऐसे भी सही लग रहा है। बाकी हाँ वो बीच में कर दोगे तो थोड़ा सही भी लगेगा, वो तिरछा अजीब नहीं लग रहा है। नहीं नहीं बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा है, सही लग रहा है। वो तो जब रेंडर करेंगे ना तब अच्छा नहीं लगेगा तो कर लेंगे, ठीक है। Yes, sir. क्या बता दूं? मिरर का मिरर मटेरियल में आएगा भाई, अभी मिरर नहीं होगा, वो वीरे में होगा। वीरे में होगा, इसमें अभी कोई मिरर नहीं होगा। अब मैं क्या कर है, एक सेकंड फोटो व्हाट्सएप एक सेकंड एक सेकंड रुक जाओ। ये मैंने लाइन लगाई बीच में, जब बार बार ऐसे जा रहा है ना तो आप एक काम करो, यहाँ पे रुको और एक सीन बना लो पहले, ताकि आप झट से इसी सीन पे दोबारा पहुंच जाओ। व्यू, Yes. एनिमेशन, सेटिंग, एनेबल सीन ट्रांजिशन ऑफ कर दो। अब मैं कहीं पे भी स्टक होऊंगा, जैसे ही हो गया सीन पे चला गया डायरेक्ट। टेप मेजरिंग टूल लिया, इसको इरेज किया, दोबारा लिया यहां से ऐसे और इस पे यहाँ पे लगा दिया और इसको मैं आगे की तरफ करता हूं, मान लो 6 इंचेस। यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, लाइट। लाइट। हैंगिंग लाइट, तो इनमें से जरूरी नहीं है कि जैसी ये है वैसी लगानी है, मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो जो आपका मन करे लगा ये वाली लगा सकते हैं। ये वाली, वाली हाँ। इनमें से एक निकाल के। बट ये लाइट ऐसे है ना तो ये इसमें ऐसे तो इफेक्ट वो नहीं है, एक ऊपर गई है, एक ऊपर तो गई है। इनमें से हम ये वाली लगा सकते हैं शायद, इनमें से एक है ना, ये वाली इसके ऊपर वाली के पास है। ये वाली, हाँ ये वाली, ठीक है। ये एकदम सेम है सर। तो ये वाली निकाली, इसको यहाँ पे रखो, इसको यहाँ पे रखा, इस वाले पार्ट पे, इसको इधर किया, इसको आगे की तरफ, ये कुछ सर इसको मिरर कर दो। इसको सिलेक्ट किया, फ्लिप किया, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से सेंटर पे किया, अरे ऊपर की तरफ हो, कंट्रोल प्रेस करके इसके सेंटर से मिरर, तो ये दोनों तरफ आ जाएगा। बाकी काफी मोटी लग रही है ये, है ना? हाँ लग तो रही है। ठीक है, काफी मोटी लग रही है, तो एक काम करते हैं, छोटा करते हैं थोड़ा, कर देते हैं। और छोटा करके स्ट्रेच कर देते हैं नीचे की तरफ, यस सर। यहाँ से नीचे की तरफ स्ट्रेच, थोड़ी वो लंबी लगी, इसको डिलीट, इसको दोबारा से यहाँ पे और इसको सिलेक्ट करके दोबारा मैं अपने सीन पे चलता हूं और इसको मिरर कर देते हैं यहाँ से। चलो जी, ये ऐसे आ गया। बाकी इधर हमें रखनी है ये WC 3D वेयरहाउस, WC यहाँ पे सर्च करो, तो ये दीवार वाली है, दीवार वाली ले लेते हैं। और ये दूसरी भी है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो एज इट इज आ जाएगी आपकी, जैसे ये लगा हुआ ऊपर का, ये सारे ही आ गया, पेपर रोल वाला सब आ गया उसके साथ। पर कहाँ गया वो पेपर रोल वगैरह, कुछ नहीं आया।
ये मैंने यहाँ रख दिया। अच्छा ऐसे ही 90 मूव किया और इसको मैंने यहाँ से पिक किया और यहाँ रख दिया थोड़ा सा ऐसे। सही है अभी? एकदम बढ़िया था। तो ऐसे आपका टेस्ट बनी हुई है सर।